अब आगे कुछ हम एग्जाम्पल आपको देंगे जहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे वन, एवरीवन, समबडी, नोबडी। अब तुमसे कहे कि इन वाक्यों में पहचानो कि कौन कौन से हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ठीक है? तो आप तुरंत कह दोगे। तो जिन शब्दों को हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो सभी शब्द हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और कुछ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है? अब आगे देखो यहां पर देख सकते हो आप, हमने कुछ नोट पॉइंट में लिख रखा है। हमने क्या लिख रखा है कि जो ऑल है, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में सामान्यता होता है। और जब भी कहीं पर यह बात आपको आ जाए कि एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो ये मान के चलिएगा कि उसके बाद एक नाउन वर्ड जरूर आएगा, तभी वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो पाएगा, ठीक है? देखिएगा, जैसे हमने कहा कि ऑल और सम का प्रोनाउन की तरह भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर जरा समझिएगा। पहले वाले वाक्य में देखो, आई विल टेक यू देयर वन डे। आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा वन डे, एक दिन। ये जो वन का प्रयोग यहां पर हुआ है, ये देखो यहां पे मैंने सर्किल किया, फिर यहां पर भी सर्किल किया। दोनों में समझिएगा, जब वन शुड डू, यहां पर वन क्या है भाई, एज अ प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग हुआ, वर्ब का। यानी कि जब ये प्रोनाउन का काम तब करेगा जब उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो, ठीक है, या किसी नाउन के स्थान पर वो यूज किया जा रहा हो। लेकिन भाई एडजेक्टिव का काम ये तब करेगा जब इसके तुरंत बाद एक नाउन, तो डे यहां पर क्या है, एक नाउन की तरह आया है। उसी तरीके से यहां पे एनी शब्द को देखो, एनी शब्द जो है वो एज अ प्रोनाउन भी यूज हो जाता है वाक्य में और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो यहां पर एडजेक्टिव है। बोले सर कैसे पता चलेगा, देखो इसके शब्द आगे एक नाउन लगा है, फिर वर्ब आई है। उसी तरीके से यहां पे देख लो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को मैंने अंडरलाइन किया। हमने कहा बेटा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो आपने कहा सर एडजेक्टिव है। हमने कहा कैसे पहचाना, तो आप कहोगे देखो सर इसके आगे भी एक नाउन लगा है, अगर ये नाउन नहीं लगा होता तो ये प्रोनाउन हो सकता था। उसी तरीके से यहां पे हमने कहा सम को देखो, बोले सर यहां पर भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमने कहा कैसे पता लगा, बोले सम के बाद जो मिल्क शब्द लिखा है, सम के साथ जो मिल्क शब्द लिखा है वो क्या है, एक नाउन है। क्या है मेरे बच्चे, एक नाउन है, फिर एक वर्ब आया। इसी तरीके से मैनी के बाद एक शब्द लिखा है, देखो मैनी के बाद एक नाउन शब्द लिखा है, इसके बाद वर्ब लिखी है। तो ये ध्यान रखो कि जब इन शब्दों के बाद जितने भी ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, लिटिल, मैनी, अदर, अनदर, इनके बाद अगर एक नाउन भी रखा हुआ हो, क्या समझाया हमने, अगर एक नाउन भी रखा हुआ हो तो यकीन मानो कि ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और अगर इनके बाद वर्ब रखी हो तो ये प्रोनाउन का काम करेंगे। अब यहां से आपके एग्जाम पॉइंट चालू हो गए, ठीक है? आपके जो एरर पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, रूल नंबर 1। ये 4-5 रूल हैं, फटाफट जल्दी जल्दी समझ लो, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल दे रखा है कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सब दे रखे हो, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब सिंगुलर प्रोनाउन अगर दे रखे हो तो इनके लिए आप कौन से जेंडर का प्रयोग करोगे, यानी कि मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करोगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है ना? क्यों होता है, तो देखो यहां पे हमने लिख रखा है क्योंकि सेक्स का पता ना होने पर हम मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता ही नहीं, अगर हमें यह पता होता है कि ये जो एवरीबॉडी है वो किसी लड़की के लिए यूज किया गया, तो हम निश्चित ही इस एवरीबॉडी के लिए प्रोनाउन सी, हर, हर सेल्फ का यूज करते हैं।
बात इतनी समझ में आ गई। लेकिन अभी तो हमको पता ही नहीं यहां पर ये जो एवरीबॉडी प्रोनाउन है वो लड़की के लिए यूज हुआ है या लड़के के लिए। जब हमको यही नहीं पता, जेंडर के बारे में पता नहीं कि लड़का है लड़की, तो जब आपको लड़का है या लड़की के बारे में पता ना हो तो हमेशा आपको मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करना है। ठीक है, किसको प्रीफर करना है? मस्कुलिन जेंडर को। कब? जब आपको जेंडर के बारे में पता ना हो शब्दों से। और वैसे भी जितने भी मुझे लगता है कॉमन जेंडर होते हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यूज होते हैं, उन सभी प्रोनाउंस के लिए हम हिम का ही यूज करते हैं। ही, हिम, हिज, यानी कि मस्कुलिन जेंडर को ही प्रीफर करते हैं। चलो समझ लेते हैं एक बार। एवरीवन एज अ सब्जेक्ट आया है। जब एवरीवन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट है, अच्छा एक चीज और है, आप कैसे पहचान करोगे कि एवरीवन हमारा जो है वो नाउन है कि प्रोनाउन है? तो ध्यान बनाए रखना कि ये क्या है, हैज को तो पहचान लोगे, ये हमारी वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या होता है? बोले सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो ये नाउन है नहीं, बच्चा क्या? प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आगे हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो हम कौन सा? मस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? मस्कुलिन जेंडर का। देखो ही, हिम, हिज। बात समझ में आया? किसके लिए? ये इसके लिए। इसी तरीके से ही हेल्प्ड एवरीवन, वो प्रत्येक की मदद करता है, ऑफ हिज क्लास फेलोज, ओके, इन हिज स्टडीज। तो ये जो हिज आया है उनकी पढ़ाई में, उनके अध्ययन में, तो एवरीवन के लिए जो एवरीवन है, एवरीवन प्रोनाउन है। यहां पर हमें जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है। जब जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है तो हमने कहा कौन से प्रोनाउन को आप प्रीफर करोगे? तो मस्कुलिन जेंडर को। इफ एनीबडी, तो देखो यहां पे एनीबडी आ गया अब एनीबडी के लिए आगे क्या यूज कर सकते हो? तो हमने कहा मस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन यूज करोगे। कहीं पर भी एनीवन आ जाए, क्या यूज करोगे? मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। अब देखो कोई भी प्राइज को जीत सकता है यदि वह, तो यहां पे देखो ही मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को यूज किया गया, और प्राइज के लिए क्या यूज किया गया? इट प्रोनाउन का, क्योंकि प्राइज शब्द हमारा न्यूट्रल जेंडर है, तो उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है ना? तो प्राइज के लिए क्या यूज किया गया? इट। और एनीवन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? यहां पे ही। इसी तरीके से इसका सब्जेक्ट एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी के लिए अपने के अंग्रेजी क्या लगाएंगे? यहां पे हिज लगाएंगे। बात अब हमें लग रहा है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने कहा कि लेकिन उपरोक्त जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग है, अगर मान लो वहां पर तो ऊपर हम ये समझा रहे थे कि सेक्स का पता ना हो कि ये मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, लेकिन यहां पर तो अगर आपको पता लगे फीमेल सेक्स का, यानी कि कोई ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो डिनोट करता हो किसको? फीमेल सेक्स को, निश्चित ही वो फीमेल है, तो सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव आप क्या यूज करोगे? फिर ही, हिम, हिमसेल्फ या हिज का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि क्या यूज करोगे? फीमेल सेक्स के लिए शी, हर, हर्स और हरसेल्फ। देखते हैं जरा, समझो यहां पे। जैसे हमने कहा आई हेल्प्ड एवरीवन, मैंने आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। एवरीवन के बाद में क्या? ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, इन हर स्टडीज। अब देखो, अब हमें पता लग रहा है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बोले बिल्कुल है। हमने कहा इसके बाद ये बताओ ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ? बोले आगे से हमें पता लग रहा है ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहां पर लड़कियों की बात हो रही, तो गर्ल्स वाला शब्द हमको इसके जेंडर के बारे में बता देगा। जब लड़कियों की बात हो रही है तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे आगे पजेसिव एडजेक्टिव, वो पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा यूज करेंगे? हर। इसी तरीके से यहां पर एवरीवन, और देखो इसके आगे गर्ल्स का पता लग रहा है, लेकिन अगर हिज का प्रयोग कर लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एवरीबॉडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए क्या करते हैं? अपने अंग्रेजी हम हिज लगाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ।
ठीक है, लेकिन अगर थिंग आ जाए तो हमने बताया थिंग के लिए अपने एक अंग्रेजी क्या लगाओगे, इट। देखो बडी और बन के साथ ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, और थिंग के साथ, थिंग्स की सपोर्ट से जितने भी प्रोनाउन बनेंगे उन सभी के साथ क्या लगाओगे, इट, इट, इट्स और इटसेल्फ। चलो आगे देखो, आपको ये टेबल आपको समझ आएगी, जरा समझो। हमने क्या बताया भाई, देखो एक तरफ हमने क्या लिख रखा है, सम, फिर हमने लिख रखा है एनी, नो और एवरी। ठीक है, प्लेस के लिए, स्थान के लिए, वस्तु के लिए और पर्सन के लिए। हमने यही तो बताया कि पर्सन के लिए कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं, वस्तुओं के लिए कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं, और स्थान के लिए कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, तो चलो स्थान के लिए क्या आ जाएगा, उसको ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, एक बार क्या करो, जो जैसे सम, एनी, नो, एवरी है, इनके साथ जोड़ते चले जाओ। क्या जोड़ना है, 3 शब्द जोड़ना है। क्या क्या शब्द, बन, बडी, थिंग और भेयर। बस इतने शब्द, जैसे चलो सम भेयर जोड़ते हैं सबसे पहले, सम भेयर, एनी भेयर, नो भेयर, एवरी भेयर। इसके बाद थिंग जोड़ते हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। इसके बाद बन जोड़ते हैं, ये पर्सन में यूज होंगे सभी। बन और बडी वाले क्या होते हैं, पर्सन में यूज होते हैं। सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन। ठीक है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी। और समवन और समबडी में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। अनदर, दी अदर, आइदर, नाइदर, ईच, लिटिल, लेस और मच। अब आगे ये सब हम बता चुके हैं आपको, इसलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां पर रूल नंबर सेकेंड। पहला वाला रूल क्लियर हो गया, रूल नंबर सेकेंड में जानो कि जितने भी हमारे बडी और बन वाले होते हैं, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रूल, ध्यान बनाए रखना, का प्रयोग हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन हो, तो इसके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि दे का, किसका प्रयोग करेंगे, दे का। अब यहां पर गलती होने की संभावना क्या, हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार ये प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा कैसा जाता है, सिंगुलर जाता है, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ वाला, तो हम क्वेश्चन टैग ही से बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसे बनेगा, दे से। जितने भी हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, फिर एक बार सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, दे से। कौन से, दे से। समझो एग्जाम्पल के थ्रू। बेटा अगर एवरीबडी के स्थान पर हमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता तो हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज कर सकते थे, लेकिन और ये जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। और लेकिन अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो, क्या बनाना हो, बोले सर क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो क्वेश्चन टैग तो सब लोग बनाना जानते होंगे, सबसे सरल होते हैं ये। क्वेश्चन टैग में होता है क्या, आपको ये हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होती है। देखो यहां पे मान लो सेंटेंस खत्म हो गया तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लानी होगी, और इस वाले ये भी हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसके लिए एक प्रोनाउन देना पड़ेगा, वो क्या दोगे, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दे। जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके लिए क्वेश्चन टैग किससे दोगे, दे से। ठीक है, इसी तरीके से अब किससे नहीं दोगे, इसे सिंगुलर मान करके
आप क्वेश्चन टैग ही से नहीं दोगे, अगर ही से दिया तो ये गलत हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इधर वाक्य नेगेटिव होता है तो इधर जो क्वेश्चन टैग होता है वो अफर्मेटिव में जाता है, अगर इधर वाक्य अफर्मेटिव होता तो इधर जो क्वेश्चन टैग हम बनाते वो काय में बनाते, नेगेटिव में बनाते। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आप लोग समझते हैं। देखो ये तो हमने अब नेगेटिव वाला दिया कि अगर वाक्य इधर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग काय में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर इधर वाक्य हमारा एवरीवन डज हिज वर्क, ये तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो आगे जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। तो हमने क्या बताया, क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनाएंगे। यहां पर देखो ये क्या है, बोले सर ये डज है, लेकिन हमें क्वेश्चन टैग तो प्लूरल चाहिए, सिंगुलर कभी नहीं चाहिए, तो यहां पर क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो ये डू का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का प्रयोग, सिंगुलर नहीं कर सकते। यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आएंगे, बोले सर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे डू। तो और नेगेटिव, जब ये अफर्मेटिव है तो इधर क्या नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डू नॉट, और एवरीवन के लिए आप प्रोनाउन क्या दोगे, दे दोगे। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अगर इधर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव डू नॉट हो गया। अब डज नॉट क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्रोनाउन प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है, कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। इसके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन, देखो भैया बडी और बन वाले के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, और थिंग वाले के लिए लिख लो, नोट कर लो कहीं, जितने भी हमारे थिंग वाले होंगे, थिंग वाले के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ, क्योंकि ये वस्तुओं किसके लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा रूल देखो, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एक देखो ये थिंग वाला है, अब जितने भी हमारे थिंग वाले होंगे, चाहे एवरीथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, ठीक है, समथिंग हो, कुछ भी हो, सबके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे इट। यहां पर देखिएगा एवरीथिंग आ गया, प्रोनाउन क्या लगाओगे, इट। क्या नहीं लगाओगे, बोले अगर देयर लगा करके एरर दिया होगा एग्जाम में, देयर नहीं लगाओगा तो हिज लगाओगे या बंस लगाओगा, लेकिन कुछ भी लगाओ सब क्या होगा, गलत होगा। थिंग के साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो इट्स ही आएगा। अब उन्होंने कहा देखो बड़ा एकदम एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना है, यानी कि बन और बड़ी वाले अगर हो तो उनका क्वेश्चन टैग दे से बनाओगे, और थिंग वाला अगर हो तो उनका क्वेश्चन टैग इट से ही बनेगा। यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, कभी भी ही या प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग नहीं होता। उन्होंने क्या बताया यहां पर, बोले एवरीथिंग, एवरीथिंग, और यहां पर भी क्या है बेटा, एवरीथिंग। तो ये हमारी वस्तु के लिए, जब वस्तु के लिए तो पहली चीज ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर, अगर इनके साथ हमें पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होता तो हम इट यूज करते, लेकिन हमें क्या बनाना है, टैग बनाना है। पहले तो हम टैग को देखते हैं। देखो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, बोले सर इट यूज करेंगे, तो जो क्वेश्चन टैग बनाओगे ना वो भी इट से ही बनाओगे। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव चला जाएगा। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ले जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस वाले शब्द के लिए क्या लगा लोगे, इट लगा लोगे। ठीक है, यहां पर ये नीचे वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे ही लगा लिया। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे दे लगा लिया, क्योंकि हमको एक ही प्रोनाउन चाहिए, क्या, इट। क्यों चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग है। अगला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में आपके पूछा जाता है बन के साथ। यदि बन का प्रयोग सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है वो बन होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी बन ही होता है, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो बंस होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो इसके लिए यूज करते हैं वो
वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो वन, वन, वंस, वन सेल्फ क्या बना हमारा? वन, ऑब्जेक्टिव केस भी वन, पजेसिव एडजेक्टिव इसका वंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? वन सेल्फ बनेगा। बोलो इतनी बात हमको समझ में आ गई? बोले बिल्कुल आ गई। चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमने कहा जब वन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? बोले सर वंस। अब वहां पे किस किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे? देखो ये वाला वंस लगा करके कंफ्यूज करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई, तो ये वाला वंस लगा करके आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये नहीं होगा तो ये वाला वंस लगा देंगे, ठीक है? तो ये कुछ भी नहीं लगेगा इस तरीके का। हमको अपॉस्ट्रोफी यस वाला वंस चाहिए, ठीक है? यहां पर वन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगा दी, इसलिए गलत। वन के साथ अपनी की अंग्रेजी ईएस वाली लगा दी, इसलिए गलत। हमें अपॉस्ट्रोफी वाली चाहिए। वन के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगा दी, इसलिए गलत। वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगा दी, इसलिए गलत, ठीक है? तो ध्यान रखना हमें कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए, गांठ बांध लो। इसी तरीके से नीचे देखो, एक और एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। वन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हमने कहा वन सेल्फ आएगा। क्या नहीं आएगा? देखो वन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? वन सेल्फ। लगा क्या? हिमसेल्फ, गलत हो गया। वन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? बोले वन सेल्फ। लगा क्या? देयर सेल्फ। तो देम सेल्फ। अब वन सेल्फ्स भी नहीं हो सकता, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रहेगा, ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये। अगला यहां पे कहा गया किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहरा करके लिखने से बचने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, और जबकि ऐसी कंडीशन में जो वन का प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है दोहरा कर लिखने से बचने के लिए हम किसका? वंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और ऐसी कंडीशन में हम ये वाला वंस नहीं लिखते, ओके? तो वन का ये क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। जैसे दिस इज अ न्यू टेबल, ये एक नई टेबल है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। जो ओल्ड के आगे हमने वन का प्रयोग किया, वन एक यहां पर प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन किसके लिए है? इस सिंगुलर नाउन के लिए। ये जो अ न्यू टेबल है, तो इस न्यू टेबल, टेबल के लिए जो है टेबल, जो कि हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के लिए हमने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, नाउन को हटा करके क्या? वन, जिससे कि टेबल का रिपीटेशन रोका जा सके। तो इसीलिए यहां पर इस तरीके का वंस यूज नहीं होगा, वन होगा सिंगुलर में, ठीक है? अगर ये टेबल्स होता, जैसे दीज आर न्यू टेबल्स, तो हमारे लिए वन के स्थान पर हम वंस का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म वाला होगा। तो वन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वंस होता है। लेकिन वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो अपॉस्ट्रोफी यस वाला होता है, ठीक? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने यहां पे लिखा सम और एनी के बारे में कुछ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से फिर एरर पूछा जाता है। उन्होंने कहा सम तथा इससे बने प्रोनाउन, चाहे समवन हो, समबडी हो, समथिंग हो, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। और एनी, सीधे सीधे समझो हमारी बात को, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो एनी से बने हुए जितने भी प्रोनाउन होंगे उनका भी प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है? आगे देखो, जैसे एग्जांपल तौर पे समझो, आई हैव सम मनी। क्या कहा हमने? सम मनी। आई डू नॉट हैव एनी मनी। तो यहां पर हमने मनी के आगे सम का यूज किया, और यहां पर हमने मनी के आगे एनी का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? तो देखो, पहला वाला वाक्य क्या है हमारे पास? अफर्मेटिव है, और मैंने बताया
इसमें कहीं नॉट लगा हुआ नजर आ रहा है? बोले नहीं। तो हमने क्या बताया आपको? हमने बताया आपको कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हम हमेशा सम का यूज करेंगे। और देखो ये वाक्य कैसा है? बोले डू नॉट लगा है, और डू नॉट लगने से वाक्य क्या बन गया? बोले नेगेटिव बन गया। और नेगेटिव में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव होता तो भी हम किसका प्रयोग करते? एनी का प्रयोग करते। जैसे आई पुट सम जैम इन दी सैंडविच, तो देखो जैम शब्द है, जैम के आगे यहां पे सम क्यों लगा? क्योंकि ये पूरा वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। आगे आई डिड नॉट पुट एनी जैम इन दी सैंडविच, तो देखिएगा यहां पर जैम के आगे क्या लगा है? अब सम नहीं लगा है, क्या लगा? एनी। एनी क्यों लगा दिया सम की जगह पर? बोले सर नेगेटिव है इसलिए। तो जब वाक्य नेगेटिव होगा तब आप क्या लगाओ? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ दोस्तों एनी लगाओगे, अफर्मेटिव के साथ सम लगाओगे। अगर अब भी समझ नहीं आया है तो आप इस टेबल को देखिएगा, आप इस टेबल को पढ़िएगा, समझिएगा, जानिएगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। टेबल में सम और एनी थोड़ा सा माइनर सा हमने डिफरेंस बताने की कोशिश की है। जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, वो चाहे हमारा सिंगुलर काउंटेबल, क्योंकि सम और एनी का प्रयोग हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी हो जाता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी आगे आ जाता है। तो और ये अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। हमने क्या बताया? जब भी इनके आगे अनकाउंटेबल नाउन लगेगा तो ये हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। लेकिन काउंटेबल नाउन की स्थिति में ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल। कौन? सम और एनी। अब हमने ये बताया कि सम का प्रयोग कब करोगे? बोले सर जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा शिद्दत के साथ इसको पढ़ लीजिएगा। सम इज जनरली यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग कब होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में। फिर उन्होंने कहा कि सम, दूसरी कंडीशन क्या है सम को यूज करने की? सम इज जनरली यूज्ड इन क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव में भी, सॉरी, सम इज नॉट जनरली यूज्ड इन क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग नहीं करते। वही बात तो हम इतनी देर से बता रहे हैं कि एनी का प्रयोग जनरली कहां होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, और क्वेश्चन पूछने के लिए यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहां पर देख लो सम का प्रयोग कब होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई वॉन्ट सम वाटर, ये नेगेटिव नहीं है, ये वाक्य कैसा? क्योंकि इसमें नो, नॉट, नेबर या कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसी तरीके से एनी की अगर हम बात करें तो एनी कैसा है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं। तो देखो जो पहला वाला वाक्य है वो हमारा कैसा है? नेगेटिव है, और इसीलिए यहां पर एनी का प्रयोग हुआ। दूसरा वाला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में किसका यूज होता है? एनी का। सिंपल सी कहानी हमने आपको बता दी। अब आप एक चीज जान करके चलिएगा कि एनी का प्रयोग जैसे नो, नॉट, नेबर लगा होता है तो हम आसानी से पहचान लेते ये वाक्य हमारा नेगेटिव है। लेकिन मान लो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सेंस नेगेटिव होता है, जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ नेगेटिव होता है, तो अगर कोई ऐसा शब्द लगा है सेंटेंस में जिसका अर्थ या मीनिंग नेगेटिव है तो भी उसके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो एनी यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप कुछ शब्द लिख लो, हमने इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की लिस्ट यहां पर दे दी है। इंपॉर्टेंट शब्द में जैसे हार्डली, मुश्किल से ही, ये नेगेटिव में यूज होता है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, विदाउट, के बिना, ठीक है। तो ये सभी शब्द हमारे जितनी भी यहां पर ये लिस्ट लिखी है, इन सभी शब्दों को हम नेगेटिव में यूज करते, नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। जब ये मीनिंग नेगेटिव रखते हैं तो इनके साथ जो है हम मीनिंग इनका कैसा होगा? बोले सर नेगेटिव होगा। तो इनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो कौन सा यूज करेंगे? एनी का ही इस्तेमाल करेंगे। सम का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सम हमेशा
पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। देखिएगा, दे डिड नॉट इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, सॉरी डिड नॉट नहीं है, काफी देर पढ़ाते पढ़ाते आज हो गई 3 घंटे लगभग क्लास में, तो कुछ भी आज क्लास भी लेना जरूरी थी, तो मैंने कहा लाओ 1-2 दिन हो गए क्लास नहीं ले पाया। दे डिड इट लिखा है, ठीक है, दे डिड इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो ये तो इसमें नॉट तो कहीं नहीं लगा है, लेकिन नॉट नहीं लगा है तो आप सोचोगे यार तो एनी का प्रयोग गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो एक नेगेटिव वर्ड लगा है, कौन सा, विदाउट, और विदाउट नेगेटिव वर्ड है तो नो नॉट नेवर ना भी लगा हो तो भी आप ऐसी कंडीशन में एनी का प्रयोग करोगे। देखो यहाँ पे हार्डली, हार्डली का नेगेटिव मीनिंग होता है, कैसा मीनिंग होता है, नेगेटिव, जब इसका मीनिंग नेगेटिव होता है तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। और अगर नहीं समझ आया हो सम और एनी का प्रयोग तो और अच्छे से समझ करके देखो, यहां पर हमने लिखा सम और यहां पर हमने लिखा एनी, ये सिंगुलर में भी यूज होता है, हमने कहा सम और एनी का प्रयोग हम प्लूरल में भी करते हैं, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन जब इसका यूज होता है तो ये हमेशा कैसा होता है, ओनली सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा ये सिंगुलर रहेगा, कभी अनकाउंटेबल नाउन में ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, ऑलवेज सिंगुलर। बट जब काउंटेबल नाउन लगा होगा तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, जब इनके आगे ए एन लगा होगा तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, और जब ये ए एन ना लगा हो, सम एनी एनी, तो ये क्या होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, अफर्मेटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन समझो, यहां पर देखो ए लगा है, इसका मतलब यहां पे फ्लावर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है, अफर्मेटिव है। ठीक है, आई हैव 2 फ्लावर, प्लूरल यहां पे कितने, 2 हैं, तो इससे पता लग रहा है फ्लावर्स, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अफर्मेटिव है, तो हम ऐसी कंडीशन में ए या 2 के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये नेगेटिव होता है इस तरीके से, तो हम इन सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में किसका यूज करते, एनी का प्रयोग करते। बात समझ में आ गई। ये मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने क्या बताया, जब भी कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम उसके लिए सम का प्रयोग कर सकते हैं, बोले बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। यहां पर एक आध एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, देखो ये काउंटेबल अफर्मेटिव सेंटेंस, अनकाउंटेबल अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, सम का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर भी ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं, ये अफर्मेटिव है तो सम। तो हम सीधी सी यही बात कहते हैं, खाली इतना दिमाग में सेट कर लेना, अफर्मेटिव में सम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी, बाकी सब ठीक कर ले जाओगे आप, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये ट्रिक थी तुम्हारी, हम पहले भी वैसे समझा चुके हैं। हमने क्या बताया, एक बार एवरी से सभी बना लो, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, फिर नो से बना लो, नोबडी, नथिंग, नो वन। ठीक है, इसके बाद में एनी से बना लो, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, समबडी, समथिंग, समवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमने आपको बता ही दिया कि यहां पर जितने बन और बड़ी वाले होंगे ये सब किसको डिनोट करेंगे, प्यूपिल को डिनोट करेंगे, और वेयर वाले जितने भी होंगे वो सब प्लेस को डिनोट करेंगे, और थिंग वाले जितने भी होंगे वो सब वस्तुओं को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले किसी दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा इंडेफिनिट हो गया। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे।